नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी ने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के तमाम आरोपों की धार कुंद कर दी है। विपक्ष जिस एसआईआर पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा था, उसे सुप्रीम अदालत ने नकार दिया है और करारा जवाब दिया है। करार जवाब मिल गया कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुप्रीम अदालत में जो याचिकाएं लगाई गई थी उस पर जो फैसला आया वो बेहद महत्वपूर्ण है। कभी वोटरों के नाम काटने पर, कभी किसी जाति किसी इलाके के खास लोगों के नाम काटने पर विपक्ष चुनाव आयोग के साथ साथ विपक्ष जो है बीजेपी पर सवाल उठाता रहा। 2025 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य यानी कि एसआईआर को लेकर भारी सियासी बवाल बचा था। आपको याद होगा, विपक्षी दलों ने एसआईआर के जरिए वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब अदालत ने साफ कहा है कि एसआईआर बिल्कुल सही है, सब कुछ कानून के हिसाब से हुआ है। यह सुप्रीम अदालत ने कहा है। कोर्ट ने माना कि मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखना लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। जो सरकार भी बार बार यही बात कह रही थी, लेकिन अदालत ने अब ये बात कही है। चुनाव आयोग ये बात कह रहा था, लेकिन अदालत ने ये बात दोहराई है कि लोकतंत्र की शुचिता के लिए क्या जरूरी है, शुद्धता बेहद जरूरी है वोटर लिस्ट की। साथ में सुप्रीम अदालत ने कहा निष्पक्ष चुनाव के लिए भी ये प्रक्रिया यानी कि एसआईआर बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर अवैध नहीं है, इसमें कोई खामी नहीं है। यह सबसे जरूरी है कि इसमें कोई खामी नहीं है। चुनाव आयोग के पास इसे कराने का पूरा अधिकार है, सुप्रीम अदालत ने कहा, और देश में आगे भी एसआईआर जारी रहेगा। चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी, सुप्रीम अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह कहा जा सकता है कि एसआईआर पर जो भी सवाल विपक्ष उठाता रहा वो सब बेबुनियाद थे। इतना नहीं, कोर्ट ने एक अहम निर्देश भी साथ में दिया है, और वो ये है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, हटाए गए, संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए गए, उनकी सूची जो है 4 हफ्तों में केंद्र सरकार को भेजी जाए। ये कहा है सुप्रीम अदालत ने। यानी अदालत ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही तो माना है, लेकिन साथ में संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की भी कोशिश की है सुप्रीम अदालत ने, और इस पर जोर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद सत्ता पक्ष ने इस फैसले का दोनों हाथों से स्वागत किया है और इसे स्वीकारा है और कहा है कि सुप्रीम अदालत ने जो फैसला दिया वो स्वागत योग्य है। दरअसल विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से चुनिंदा नाम, कुछ खास लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो विपक्ष के सपोर्टर हैं, और इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह विपक्ष डर दिखाता रहा। यानी काफी समय से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा, साथ में बीजेपी को घेरता रहा। हालांकि अब भी विपक्ष अपने अलग ही तर्क देने में लगा है। वो तर्क क्या है आपको पता चल जाएगा। खैर, शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला आया। इन याचिकाओं में दरअसल जो याचिकाएं लगाई गई थी उसमें गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की याचिका भी थी। इसके अलावा राजनीतिक दलों की भी इनमें याचिकाएं थी। राजद की ओर से भी याचिका थी। राजद की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव सहित अन्य ने भी एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम अदालत ने यह फैसला दिया है, टिप्पणी की है। तो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 3 कैटेगरी वाले वोटरों के नाम हटाए गए थे। ये भी आपको जाते जाते बता दें, दरअसल वो लोगों के नाम हटाए गए जो मृत हो गए हैं, वो वोटर जिनकी मौत हो गई थी उनके नाम हटाए गए। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें। प्रवासी वो वोटर जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाए गए, और जिनके दोहरीकरण की बात करें तो वो वोटर जिनके नाम 2 जगहों की मतदाता सूची में थे उनके नाम हटाने की व्यवस्था इसमें है। और अभी तक जहां जहां राज्यों में एसआईआर हुई वहां पर इन्हीं 3 कैटेगरी में नाम हटाए गए हैं। तो कुल मिलाकर साफ है, देश की सर्वोच्च अदालत ने एक तरफ चुनाव आयोग की संवैधानिक ताकत को बरकरार रखा है, तो दूसरी तरफ निष्पक्ष चुनाव को लोकतंत्र की सबसे बड़ी शर्त भी बताया है। हालांकि विपक्ष अभी भी अपने अलग तर्क दे करके इस पूरे मामले में
सियासत कर रहा है, लेकिन सियासत अपनी जगह है। सुप्रीम अदालत ने एसआईआर की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के अधिकारों को लेकर के जो आज फैसला सुनाया, उसके बारे में मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा था।